बुद्धं शरणं गच्छामि। और अर्थात निर्वाण में नहीं जाया जा सकता। जिस दिशा में आज तक वे कभी गए ही नहीं हो, वहां तो सिर्फ स्वयं ही संयमित रखने और करने वाला व्यक्ति ही अपने मन में इंद्रियों को समय में वहां तक पहुंचा जा सकता है। निर्वाण अलग दिशा में है। आज तक हम उस दिशा में नहीं गए। निर्वाण की दिशा अलग और अगत है। आज तक उस दिशा में चले ही नहीं हैं। घोड़ा गाड़ी से वहीं नहीं जा सकता और उसमें जाना नहीं है। निर्णय की दिशा और निर्वाण यान पर बैठकर चलने की नहीं है। तृष्णा से भटकते रहने की नहीं है। अब जरूरत है रुककर स्वयं को संयमित करने की। संतान का फर्ज है कि माता पिता की सेवा करे। धन पालकों के नाम से और कुछ करो और धन पालक नाम के हाथी और कठुपयमती। धन पालन का नाम मत मस्त और मत वाला हाथी और युद्ध भूमि पर विरोधी जैसे सेना जैसे खदेड़ कर स्थिर भीतर कर देता है। उस समय उसे काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह अपने सम्राट और सेना को रक्षा और जीत की खातिर अपने कर्तव्य को पूरा करने में जी जान लगा देता है। यदि उसे कोई पकड़कर बांध ले तो ऐसे बंधन में वह एक कोर भी आहार नहीं खा पाएगा और केवल अपने हाथी और हाथियों से भरे उस जंगल को ही याद करता है। श्रावस्ती में एक धनी ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। वेद व्यवस्था में पुत्रों ने उसकी सेवा करना तो दूर घर से निकालने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर निर्वाण करने लगा। एक दिन चैतवन विहार में जाकर भगवान बुद्ध के समक्ष अपनी दुख भरी कहानी बताई। तब भगवान ने ये कथाएं कही कि यही धन पाल हाथी माता पिता का प्रतीक है, जो अपनी संतान के पालन और पोषण, शिक्षा, विवाह आदि का पूरा फर्ज निभाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, स्वयं को ज्यादा प्यार परिवार के समूह को देते हैं। माता पिता अपनी संतान से अलग होकर जीना नहीं चाहता, उनके बिना उन्हें खाना नहीं सुहाता। इसी प्रकार जो माता पिता अपनी संतान के लिए इतना दुख झेलकर त्याग करते हैं, यदि बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करोगे तो संतान भारी पाप की भागी होगी। जब आलसी व्यक्ति खाने वाला हो जाता है तो मोटा और निर्दालु हो जाता है, करवटें बदलता है रहता है, फिर भी उसे नींद नहीं आती, तब वह आदमी मद और मति वाला मूर्ख खा खा कर मोटे सुअर के समान संसार में बार बार जन्म लेता रहता है। आलसी बार बार गर्म में पड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में सम्यक आहार का बहु जोर दिया है। यदि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा ठोस ठोस कर भोजन करेगा, समय नहीं रखेगा, तो मोटापे के समय अन्याय कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। वह न ध्यान साधना कर पाएगा और न ही आलस के कारण संसार की अनित्यता और अनित्यम और दुख की भावना का अनुभव कर पाएगा। इसी प्रकार वह धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर पाता, इसीलिए वह मूर्ख संसार से बार बार जन्म लेता है। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद हमारे
उपासक श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन किया। अब जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं, बड़े भाई श्रद्धेय रुमाल सिंह जी से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय रुमाल सिंह जी। क्या बात है, आगे आगे, अरे तू आगे आ। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बुद्ध और उनका धम्म मैडम कहाँ है? राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गर्भकूट पर्वत पर ठहरे थे। उस समय मगध नरेश वैदेही पुत्र अजात शत्रु विजयों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, चाहे ये कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, मैं इन विजयों की जड़ खोद डालूंगा, मैं इन विजयों को नष्ट कर डालूंगा, मैं इन विजयों का सर्वनाश कर डालूंगा। तब उसने मगध के प्रधानमंत्री वर्षाकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा, ब्राह्मण तुम जाओ और बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से उनके आचरणों में नमस्कार करो, तब उनका कुशल समाचार पूछो कि वे निरोग और स्वस्थ हैं या नहीं। और तब उनसे कहो कि मगध नरेश वैदेही पुत्र अजात शत्रु विजयों पर आक्रमण करना चाहता है। उसका कहना है कि चाहे वे कितने ही शक्तिशाली हों, वह उनकी जड़ उखाड़ देगा, वह उनको नष्ट कर डालेगा, वह उनका सर्वथा विनाश कर देगा। ऐसा कहने पर जो कुछ तथागत कहें ध्यान पूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि बुद्धों का कथन कभी अन्यथा नहीं होता। तब वर्षाकार ब्राह्मण ने राजा के वचनों को सुना और कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। और बहुत से सुंदर सुंदर रथ जुतवा कर वह गर्भकूट पर्वत पर पहुंचा। तब वहां पहुंचकर वर्षाकार ब्राह्मण ने तथागत को अभिवादन किया, उनका कुशल समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगध नरेश का संदेश तथागत के सामने निवेदन कर दिया। उस समय आनंद स्थविर तथागत के पास खड़े थे। तथागत ने आनंद को संबोधित करके पूछा, आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण के लोग प्राय अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठक करते रहते हैं? आनंद स्थविर ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने ऐसे सुना है। तथागत ने कहा, आनंद, जब तक वज्जी अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठक करते रहेंगे तब तक विजयों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा। आनंद, जब तक विज्जी मिलजुल कर बैठेंगे, मिलजुल कर उठेंगे और मिलजुल कर अपने निश्चयों को कार्यकलाप में परिणत करेंगे तब तक होगा। आनंद, जब तक वह बिना नियम बनाए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो नियम बन चुका है, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे और पुराने समय से चली आ रही विधियों की परंपरा के अनुसार कार्य करेंगे तब तक होगा। तब तक वे अपने श्रेष्ठ विधियों का आदर सत्कार करते रहेंगे और आवश्यकताएं पूरी करते रहेंगे और उनकी बातों को महत्व देते रहेंगे तब तक होगा। जब तक वे किसी विज्जी लड़की या स्त्री को जबरदस्ती अपने यहाँ लाकर नहीं रखेंगे तब तक होगा। जब तक वज्जीगण के लोग धर्म का पालन करते रहेंगे तब तक होगा। जब तक वे ये बात करते रहेंगे तब तक विजयों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा और कोई उनका नाश नहीं कर सकता। थोड़े शब्दों में बुद्ध ने कहा कि जब तक विज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातंत्रात्मक ढंग से रहते हैं तब तक उनके गणराज्य को कोई खतरा नहीं। तब तथागत ने वर्षाकार को संबोधित किया,
हे ब्राह्मण, जब मैं वैशाली में ठहरा हुआ था तब मैंने विद्याओं को ये बात सिखाई थी। ब्राह्मण बोला, तो हम विद्याओं की उन्नति की ही आशा करते हैं, अवनति की नहीं। हे गौतम, तो फिर मगध नरेश विद्याओं को नहीं जीत सकता। इस प्रकार वर्षाकार ब्राह्मण ने तथागत के वचन सुने। वह अपने आसन से उठा और राजगृह वापस लौटकर अपने मगध नरेश को यह सब कह सुनाया जो उसने तथागत से सुना था। युद्ध निषिद्ध है, युद्ध निषिद्ध है। ऐसा हुआ कि मगध नरेश अजात शत्रु ने घुड़सवार और पैदल सेना इकट्ठी कर कौशल नरेश प्रसेनजीत के राज्य के एक हिस्से काशी जनपद पर आक्रमण कर दिया। दोनों लड़े। अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को हरा दिया। प्रसेनजीत वापस श्रावस्ती चला गया। जो भिक्षु श्रावस्ती से भिक्षाटन कर लौट रहे थे, उन्होंने आकर बुद्ध को लड़ाई का तथा प्रसेनजीत के हार का वापस लौट आने का समाचार कहा। भिक्षुओं, मगध नरेश अजात शत्रु का पक्ष लेने वाला है। कौशल नरेश प्रसेनजीत कुशल धर्मी है। अभी प्रसेनजीत राजा पराजित को करने हो जाने के कारण दुखी रहेगा। जैसे वैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है, लेकिन जो उपशांत है, जिसे जय पराजय की चिंता नहीं है, वह सुखपूर्वक सोता है। फिर ऐसा हुआ कि दोनों राजा दूसरी बार युद्ध भूमि में मिले, लेकिन इस बार कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अजात शत्रु को हरा दिया और जीवित पकड़ लिया। तब प्रसेनजीत ने कहा, यद्यपि अजात शत्रु ने, जिसे मैं कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा था, मुझे कष्ट दिया है, तो भी वह मेरा भांजा है। कैसा हो यदि मैं उसे जीवित छोड़ दूं, किंतु उसकी सारी सेना हाथी, घोड़े, रथ और पैदल ले लूं। उसने वैसा ही किया। श्रावस्ती में भिक्षाटन करके लौटने पर भिक्षुओं ने आकर तथागत को यह समाचार सुनाया। तब तथागत ने कहा, एक आदमी दूसरे को यथेच्छ हानि कर सकता है, लेकिन उसकी हानि होती है, वह भी फिर दूसरे को हानि पहुंचाता ही है। जब तक पाप कर्म फल देना आरंभ नहीं करता, तब तक मूर्ख आदमी आनंद मना सकता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। हत्यारों को हत्यारा मिलता है तो दूसरों को लड़ाई में हराते हैं, उन्हें हराने वाला मिल जाता है। जो दूसरे को गाली देता है तो उसे गाली देने वाले मिल जाते हैं। इस प्रकार कर्म के विकास के फलस्वरूप जो आदमी दूसरों को कष्ट देता है, वह कष्ट पाता है। युद्ध विजेता के कर्तव्य। जब योद्धा युद्ध विजय हो जाता है तो सामान्य तौर पर वह अपना अधिकार समझता है कि यदि वह पराजित हो को अपना दास बनाकर न रखे तो उसे कम से कम जलील तो खूब करे। बुद्ध का इस विषय में भिन्न दृष्टिकोण था। वे समझते थे कि यदि शांति का कुछ भी अर्थ है तो उसका यही अर्थ होना चाहिए कि विजेता अपनी विजय से विजित की सेवा करे। इस बारे में उन्होंने भिक्षुओं को कहा, शांति स्थापित हो जाने पर युद्ध कुशल आदमी के लिए आवश्यक है कि वह योद्धा सिद्ध हो, योग्य सिद्ध हो, सीधा सरल सिद्ध हो और मृदुभाषी हो, कोमल स्वभाव हो, अभिमानी न हो, संतोष रहने वाला हो, सुभर जिसके भाव का अनुभव न हो, अल्पकृत हल्की फुल्की वृत्ति वाला हो, इंद्रिय विजय हो, बुद्धिमान हो, अग्रगलत हो, योग्य व्यवहार करने वाला हो तथा कभी छोटे से छोटा भी कोई ऐसा खराब काम न करे जिसकी पीड़ित लोग निंदा करें। सभी प्राणी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सबल हों, दुर्बल हों, बड़े हों या छोटे हों, दृश्य हों या अदृश्य हों, पास रहने वालों हो या दूर रहने वाले हों, उत्पन्न हो चुके हों या उत्पन्न होने वाले हों, सभी प्राणी शांत रहें। कोई एक दूसरे का अपमान न करे, क्रोध या घृणा के वशीभूत होकर कोई किसी का बुरा न सोचे। जिस प्रकार माता अपने प्राण देकर भी अपने इकलौते बच्चे से प्यार करती है, वैसे ही
भावना सभी प्राणियों के प्रति रखें। ऊपर नीचे चारों ओर असीम मैत्री भावना रखें, जिसमें घृणा का लव लेस न हो, शत्रुता का लव लेस न हो। खड़े होते समय, चलते समय, बैठते समय, लेटते समय यही भावना रखें। यही ब्रह्म विचार कहलाते हैं। साधु साधु साधु। ये ले लो, पंचकांड चलेगा। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक बड़े भाई श्रद्धेय रुमाल सिंह जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन किया। अब कार्यक्रम समापन की ओर मंगल कामना और सभ्य सत्ता के पश्चात सभी पुष्प अर्पित करेंगे। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार को 28 सितंबर को बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे धम्मोपासक बड़े भाई श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब भी हाथ जोड़ लेंगे। समस्त संसार के लिए, सारे जगत के प्राणियों के मंगल के लिए मंगल कामना। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। संगम शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया उस माता का मंगल हो रे। पाला पोसा और बढ़ाया पिता का मंगल हो रे। पाला पोसा और बढ़ाया पिता का मंगल हो रे। जिन गुरुजन ने ज्ञान दिया उन
गुरु का मंगल हो रे। जिस गुरु ने ज्ञान दिया उसका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। क्रोध ईर्ष्या तागन से भी सबका मंगल हो रे। मोह लोभ के त्यागन से भी सबका मंगल हो रे। अहमनामी शाबदा से सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। ये थी संपूर्ण जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए मंगल कामना। अब कार्यक्रम का समापन सभ्य सत्ता है। आराम से बोलो ना, आराम से बोल रहे हैं। सबे सबका सुखी होन्तु, सबे होन्तु जगे बिनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मान किंचित दुख मान मान, सबे सबका सुखी होन्तु, सबे होन्तु जगे बिनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मान किंचित दुख मान मान, सबे सबका सुखी होन्तु, सबे होन्तु जगे बिनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मान किंचित दुख मान मान। साधु साधु साधु। क्या नाम तेरा? हाँ? सोरे उसको? चंदन। हाँ? चंदन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत साधुवाद हमारे दोनों बच्चे शौर्य और चंदन, जिन्होंने कार्यक्रम का समापन सभ्य सत्ता के
साथ किया। आप सभी पुष्प अर्पित करेंगे। बच्चे शोर नहीं मचाएंगे, बैठे रहेंगे। बोलो साध साध साध। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि